अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद है कि आप सब बखैर वाफिद से होंगे। ऑफ़लाइन सेशन में आपका फिर से खैर मकदम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परिंदे की फरियाद। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा, आज रिवीजन में हम फिर से कर रहे हैं सबक का। आप अपनी किताब खोलेंगे बहारिस्तानी उर्दू पेज नंबर 77। उस पे ये सबक आज का मौजू है हमारा परिंदे की फरियाद। परिंदा कफ़स में है, कफ़स हो गया पिंजरा बच्चों, तो वह अपनी रहाई के लिए तड़पता है। तो शायर ने ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ये लिखा है, ये नज़म परिंदे की फरियाद। तो बच्चों, क्या परिंदे की फरियाद में आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना। परिंदा बोलता है, आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें वो सब चहचहाना। परिंदा कफ़स में है, कैद में है, वो अपने घर को जाने के लिए तड़प रहा है। वो कहता है, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना, उसे अपने साथियों की चहचहाट और बाग की बहारें, फूलों का खिलना, कलियों का, और वो आज़ादी वो ढूंढ रहा है। उस फरियाद में ये आज़ादियाँ कहाँ, वो अब अपने घोंसले की, जो अपने घोंसले में जाता था, मैं आज़ाद था, अब वो किसी के कब्ज़े में है, कैद है, पिंजरे में बंद है। अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। कह रहे हैं, अपनी खुशी से मैं आता था और अपनी खुशी से जाता था, अब तो मैं किसी के एक कैद में हूँ। मैं तो तड़प रहा हूँ अपने घर को जाने के लिए, वो बाग की बहारें वो सब का चहचहाना। अब दूसरे में लिखा है, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, लगती है चोट दिल पर आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। शबनम, जो कतरे सुबह शबनम के होते हैं सवेरे, कहता है शबनम के आंसू इस तरह गिर रहे हैं, मैं रो रहा हूँ। कलियों का मुस्कुराना, फूलों की कलियों का जिस तरह कलियाँ मुस्कुराती हैं। वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी मूरत, वो प्यारी प्यारी सूरत वो कामनी सी, कामनी हो गया खूबसूरत, वो प्यारी प्यारी सूरतें मुझे याद आ रही हैं। अपने साथी के लिए तड़प रहा है पिंजरे में। और कामनी सी मूरत, खूबसूरत सी शक्लें, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। मेरा घर आबाद था जिस दम से, आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफ़स में। और कहता है, परिंदा कहता है, आती नहीं सदाएं, सदाएं मुझे आवाज़ें नहीं आती हैं उसकी मेरे कफ़स में। मैं पिंजरे में, मुझे किसी की आवाज़ तक भी नहीं आती। होती मेरी रहाई ए काश मेरे बस में, अगर मेरे हाथ में होती तो मैं ये पिंजरा छोड़ के चला जाता अपने आशियाने पर। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तू है वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ। ये कहता, मैं बदनसीब हूँ, बदकिस्मत हूँ जो आपसे जुदा हूँ, मैं अपने घर के लिए तड़प रहा हूँ। साथी तू नहीं है वतन में मैं कैद में पड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे साथी नहीं हैं, वह मैं वतन में जाता मैं कैद में पड़ा हूँ। तो बच्चों, ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये परिंदे की फरियाद है। तो बच्चों, कुछ लोग परिंदों को पिंजरों में बंद करते हैं और अपने बंद करके अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, और इस बात का ख्याल नहीं करते कि वो परिंदे पर क्या गुजरती है। परिंदे आज़ादी की तरह पिंजरों में तड़पते रहते हैं, वह आज़ादी को तरसते रहते हैं। परिंदे की फरियाद का मुताला हमें करने से मालूम होता है कि पिंजरों में बंद परिंदे किस तरह अपने घर के लिए तरसते हैं। ये भी मालूम होता है कि दूसरे परिंदों की जुदाई पर वो किस कदर परेशान होते हैं। तो आज इतना पढ़ेंगे, इसका अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे।